आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, ये वो यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो एक टीचर को, एक उस्ताद को, एक जो एजुकेशनिस्ट है उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने अपनी कम्युनिकेशन को, अपने कंटेंट को डिलीवर करना है, उसका एक पैटर्न क्या है, उसको साइकोलॉजिकली हमने कैसे बयान करना है। इसको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो एक अच्छे टीचर को जो मैक्सिम्स होते हैं वो उसकी इनसाइट का हिस्सा बन जाते हैं। वो शुरू में थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है, आदमी को सीखना पड़ता है, उसके लिए लोगों से बातचीत करना पड़ती है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात करना पड़ती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो तजर्बाकार टीचर्स होते हैं वो मैक्सिम्स का यूज़ कर रहे होते हैं और वो उनके अंदर बिल्ट इन क्वालिटी हो जाती है। अब उनको उसके लिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने पड़ती। वो काम जो क्लास में उतरते हैं तो वो उन मैक्सिम्स को ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे होते हैं, अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हुए। तो ये इसका एक आस्पेक्ट तो है कि टीचर्स को पता होना चाहिए। एक आस्पेक्ट ये भी है कि ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि काम या कोई उनका असाइनमेंट है उसको करने का क्या तरीका है, कि आसान चीज़ है उसको मुश्किल की तरफ लेके जाना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समझना। अगर उन्होंने स्मार्ट स्टडी करनी है तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी रिच वीडियो होने जा रही है। तो इस मैगज़ीन्स के अंदर इनकी तादाद मुख्तलिफ जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ लिखी है, लेकिन मैंने इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो जो मैगज़ीन में सबसे पहला मैगज़ीन है वो है सिंपल टू कम्प्लेक्स। मतलब है छोटा बच्चा है और वो पढ़ता है जनाब आपका अभी नर्सरी प्रेप के अंदर है, 1 के अंदर है, तो उसको हमने एडिशन सिखाना है। तो एडिशन 1 डिजिट एडिशन होगा, उसको हम वो करके दिखाएंगे तो वो आसानी से सीख जाएगा। तो ये सिंपल टू कम्प्लेक्स है। ठीक है जी। आपने 5 + 2 उसको गिनती आती है तो उसने आसानी से उसको कर लेना है। इसके बाद 2 डिजिट स्टार्ट कर दें, 15 + 12 कर दें। ठीक है जी। इसी तरह से जब एडिशन हो जाएगा फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएं। तो सिंपल टू कम्प्लेक्स जाना है और फिर उसको सब्ट्रैक्शन के बाद आप मल्टीप्लिकेशन या वो है डिवीज़न की तरफ। तो ये सिंपल से उस तरफ ले जाने का एक सफ़र है। तो ये एक टीचर को इसका पता होना चाहिए। फिर जो दूसरा मैगज़ीन है वो है नोन टू अननोन। अब एक चीज़ बच्चे ने देखी नहीं है, एक तो कि पता कर लिया जाए कि जो वो चीज़ें जानता है, हमने पिछले टॉपिक्स या वो जो चीज़ें उसको मालूम है, मालूम से नामालूम की तरफ का सफ़र उसको करवाएं, उसके लिए बहुत आसान होगा उसको समझना। अच्छा, इसमें मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि मतलब आपने उसको एरोप्लेन के बारे में बताना है। एरोप्लेन में मोस्टली लोगों ने वो ज़्यादातर बच्चों ने या छोटी एज के जो बच्चे हैं मोस्टली उन्होंने उसके अंदर ट्रैवलिंग नहीं की। तो वो अब उसके लिए नॉन क्या चीज़ है, कागज़ का एक एरोप्लेन बनाएं और क्लास के अंदर ऐसे, एक तो क्लास का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, बच्चे आपके टॉपिक की जानिब माइल हो गए, आपके टॉपिक की तरफ आ गए, और उसके बाद आपने उनको बताना है कि जी एरोप्लेन के जो एरोडायनेमिक्स हैं या एरोप्लेन का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से हवा के अंदर तैरना शुरू कर देता है। तो ये हो गया नोन टू अननोन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द किड्स। इसके बाद नेक्स्ट मैगज़ीन है होल टू पार्ट। ये कॉफ का कॉलर, इसके बारे में आपने सुना होगा, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने कहा कि मुकम्मल किसी चीज़ की एक इंसाइट अगर डेवलप हो जाती है तो फिर उसके छोटे हिस्सों को समझना आसान हो जाता है। बाज़ चीज़ें हैं उनके सिस्टम को पहले देखना होता है और उसके बाद फिर उसके पार्ट्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये इंसाइट की बात करते हैं कि मुकम्मल पहले इंसाइट डेवलप हो जाए, उसके बाद उसके छोटे छोटे हिस्सों को या उसको एनालिसिस किया जाए। ये कॉफ का और कॉलर जो साइकोलॉजिस्ट थे ये उनकी इनसाइट थ्योरी थी। अच्छा, और मतलब है वो कहते हैं कि कुछ किसी एक बड़े सिस्टम को आप पहले समझाएं, उसके बाद उसके पार्ट्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर आसान होता है। अच्छा, बिल्कुल इसके अपोजिट जो अगला मैगज़ीन है वो है पार्ट टू होल। पहले एनालिसिस करें, उसके बाद उसको सिंथेसाइज करें कि कुछ चीज़ों को
हम इस अंदाज से कि वो होती हैं, जब हम उनके यूनिट्स बयान करते हैं तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती हैं कि किसी चीज़ की हमने कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, उसके यूनिट्स को हम मिलाते गए और एक बड़ी जो है ना वो चीज़ बन गई या बड़ा सिस्टम बन गया। तो हम बाज़ चीज़ों को होल टू पार्ट जाते हैं और कुछ चीज़ों को हमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो तो उसमें ज़रूरत, ये नीड बेस्ड है कि आपने कुछ चीज़ों को आपने यूनिट्स से स्टार्ट करना है और लेके जाना है आपने सिस्टम्स की तरफ। मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, उनके यूनिट्स अगर वो स्टूडेंट्स को पता हैं तो हम सिस्टम्स की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैगज़िम है वो है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। जेन पियाजे, आप लोगों को याद आया होगा कि जो जेन पियाजे है वो कहता है कि कंक्रीट जो एज है उस एज के अंदर जो चीज़ें ठोस हैं, जो चीज़ें हवा से खमसा के ज़रिए महसूस की जा सकती हैं, उनको देखा जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है, वो बच्चे को पहले आप दिखाएं, अब उसकी ऑब्ज़र्वेशन हो। वो कंक्रीट चीज़ों को जब देखेगा तो उसके बाद जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो ख्याली चीज़ें हैं, जो माफ़ौकुल फितरत चीज़ें हैं, जो उसकी अप्रोच से बाहर हैं, जिसका ताल्लुक़ जहन और लॉजिक के साथ है, उसके बाद उसको आप वो करवाएं कि मतलब आपने उनको बच्चों को सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम डायरेक्टली अप्रोच में नहीं है बच्चों के लिए, तो हम एक मॉडल, सोलर सिस्टम का मॉडल उनको सामने दिखा दें, उस मॉडल को बताएं कि इस तरह से जो सोलर सिस्टम है वो काम कर रहा है। या बच्चों को वहीं पर हम वो कर सकते हैं, उनसे एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो जो एक्टिविटी है वो सामने होता हुआ देखते हैं, कंक्रीट चीज़ें हो रही होती हैं और फिर उनके लिए जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो समझना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद है जी सीन टू अनसीन, जो देखी हुई चीज़ें हैं उनसे अनसीन की तरफ जाएं ना, बजाय इसके कि आप उनको ख्याली बातें जो उनकी अप्रोच में नहीं है, जो आज तक जिनके ज़रिए उन्होंने उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जॉन डेवी इसी की सपोर्ट में था ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ, प्रैग्मेटिक लर्निंग की तरफ, प्रैग्मेटिक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इसीलिए वो कहता था कि जो चीज़ें बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, जो उन्होंने देखी होंगी, फिर अनसीन चीज़ों को वो समझने के काबिल हो जाएंगे। तो सीन टू अनसीन का जो एक मैगज़िम है वो जॉन डेवी उसका बड़ा सपोर्टर है। इसके बाद है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी हमने पहले कुछ चीज़ों की एग्जांपल दी, उसके बाद उसकी जनरलाइजेशन की तरफ गए, फार्मूले की तरफ गए, थ्योरी की तरफ गए। तो पहले हमने उनकी एग्जांपल्स पुट करनी है, पहले हमने बताना है कि ये उसकी मिसाल है, इन मिसालों को सामने रखते हुए फिर हम थ्योरी जनरेट कर सकते हैं या थ्योरी के बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं, फार्मूले के बारे में आसानी से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एग्जांपल टू फार्मूला जब हम जाते हैं तो ये होता है स्पेसिफिक टू जनरल। अच्छा, इसके बाद एक और है, वो है एम्पिरिकल टू रेशनल। ये भी जॉन डेवी का मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगा कि वो कहता है हवा से खमसा, एम्पिरिसिज्म, या ये एक स्कूल ऑफ थॉट भी है एम्पिरिसिज्म का, कि जो हवा से खमसा, जो फिज़िकली जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हवा से खमसा के ज़रिए परसीव की जा सकती हैं, उनको पहले किया जाए और उसके बाद फिर हम रेशनल, लॉजिक, मंतिक, उसकी तरफ बात में जाएं। पहले हमें उनको हवा से खमसा की ट्रेनिंग देनी चाहिए। हवा से खमसा की ट्रेनिंग से यानी एम्पिरिसिज्म एक मूवमेंट थी बाकायदा, कि जो जॉन लॉक है वो कहता है कि जो आदमी है वो खाली एक स्लेट की तरह है, टेबुला रासा, उसका जो जहन है वो एक खाली स्लेट की तरह है। तो वो खाली स्लेट के ऊपर जब उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखा जाएगा खाली इसके, तो उसके स्कीमास, उसके मेंटल स्कीमास बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये है एम्पिरिसिज्म की मूवमेंट। तो और मैगज़िम में आता है एम्पिरिकल टू रेशनल, पहले हवा से खमसा से परसीव या उसे समझ आने वाली जो चीज़ें हैं वो करवाई जाएं बच्चों को, और उसके बाद लॉजिक की तरफ, मंतिक की तरफ, थ्योरी की तरफ या किसी और रेशनल की तरफ हमें जाना चाहिए। मेरी वीडियोस में थोड़ा सा जो डिले आया है उसकी वजह क्या थी? एक तो मैं कोशिश करता हूं कि इसमें रेफरेंस होना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर जो है वो आप कनेक्टेड नॉलेज, ये मेरी ख्वाहिश होती है कि जो व्यूअर है उसका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए,
कनेक्टेड नॉलेज। यहाँ पर सिर्फ ना मैंने सिर्फ मैगज़ीम्स नहीं पढ़ाए, बल्कि मैंने कोशिश की है कि हम इसके साथ साथ पियाजे को भी डिस्कस करें, स्किनर को भी डिस्कस करें, इसके साथ मुख्तलिफ जो थेरिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ताकि आपकी जो बाकी लर्निंग है वो भी इसके साथ साथ रिफ़्रेश होती रहे। तो मैं क्वालिटी को नहीं छोड़ूंगा, हर वीडियो को कोशिश करूंगा कि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।